हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ESIC की जो वैकेंसी आ चुकी है, जिसका फॉर्म फिलअप भी हो चुका है, ये 15 फरवरी को लास्ट हो गया है। एग्जाम भी होगा, ठीक है, 1.5-2 महीने बाद एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे स्ट्रैटेजी भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी जो है वो 3865 वैकेंसी है, जिसमें कि UDC, स्टेनो और MTS ये तीनों वैकेंसी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है ESIC में जॉब करने के लिए, ठीक है। तो सर बताएंगे क्वांट, सबसे पहले क्वांट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो सर बताएंगे आप लोगों को सबसे पहले। तो गाइज जैसे कि सर ने बताया ESIC का वैकेंसी आउट हो चुकी है, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। फॉर्म फिलिंग होगी 15 फेब तक लास्ट है। उसके बाद मैक्सिमम 1 से 2 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ऐसे कोई कोरोना के चांसेस लग नहीं रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं। तो आप रेडी रहो कि हाँ, मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम होना है। अब मैं बता दूं, इसमें सबसे पहले हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स में बेसिकली 4 सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल। अब मैं बात करता हूँ जो मेन सिलेबस है क्वांट का। तो सभी को पता है कि जो आज की डेट में क्वांट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि ऑलमोस्ट सभी बैंक्स एग्जाम की बात करूं मैं, या SSC एग्जाम्स की बात करूं, या जो भी जिस एग्जाम में भी कैट या फिर क्वांट आता है, DI उसका एक बिल्कुल अभिन्न अंग हो चुका है। वो DI आनी ही आनी है, तो आप प्रिपेयर करो। DI के 4 से 5 क्वेश्चन तो फिक्स्ड हैं जो आएंगे। उसके अलावा जो एक टॉपिक आता है जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है या बैंक्स में, जैसे कि ये एग्ज़ाम भी इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और है वो है सीरीज़ का। सीरीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। सीरीज़ से मिसिंग नंबर सीरीज़ होगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो सकती है, तो उसके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मैं एक एनालिसिस आपको बताता हूँ कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें नंबर सीरीज़ से टोटल 5 क्वेश्चन आए थे 25 में से, ठीक है। दैट मीन्स कि 20% क्वेश्चन जो थे नंबर सीरीज़, और वो बहुत ही ईजी टॉपिक्स होते हैं, आपको पता है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इससे 8 क्वेश्चन आए थे टोटल। 8 क्वेश्चन, 25 में से 8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। उसके अलावा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं आपके, और DI, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहूँ कि कोई भी क्वांट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मोटा मोटी मैं आपसे बोलूँगा। मैं एक एक टॉपिक की बात नहीं करूँगा, डिस्क्रिप्शन में वो आपको एक एक डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। बट जो मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे आपको काम करना है ताकि आपका प्री और मेंस दोनों प्रिपेयर हो कम से कम टाइम में, वो टॉपिक्स हैं DI, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और और अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक में जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये था क्वांट का सेक्शन। ईजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है इसका। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी प्रैक्टिस, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही फास्ट आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, क्योंकि टाइम लिमिट बाउंडेशन होता है आज की डेट में हर एग्जाम में, ये चीज़ है, आपको पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी रीजनिंग में देखते हैं कि रीजनिंग और दूसरे सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कि एक सर ने बोला कि हमारे पास 4 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और GA है, जिसमें कि 25-25 क्वेश्चंस आपके हर एक सेक्शंस में हैं, और 100 क्वेश्चन हो गए टोटल, और 200 नंबर के, यानी कि आपके 200 नंबर में आपको एक अच्छा मार्क्स जो है वो आपको गेन करना पड़ेगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। 4 सेक्शन हैं, सर ने बता दिया कि क्वांट में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो सारा सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में किस तरीके से आप टॉपिक्स को टच करेंगे और वो कवर करेंगे मेन टॉपिक्स को, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के होते हैं वो आपके नंबर रैंकिंग के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन, जो भी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, पजल वाले क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, जो नॉन वर्बल पार्ट है वो, ठीक है। क्यूब एंड डाइस, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करते हैं, इसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी अगर अराउंड एक फिगर हम मान सकते हैं अराउंड 4000, ठीक है, 3800 समथिंग वैकेंसीज हैं, तो हम मान के चलते हैं कि चलो 4000 वैकेंसी आया है, तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से क्वांट और रीजनिंग को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार सर इंग्लिश का भी बता देंगे कि इंग्लिश में किस तरीके से आप कवर करते हैं, उसके बाद फिर मैं GA पे आता हूँ।
गाइज पता है आपको कि हाँ, इंग्लिश भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, और स्कोर करना बहुत इजी है। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट होते हैं। अगर आपको रूल्स पता हैं, आपकी वोकैब अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। तो इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, वो कैसे डिवाइडेड है मैं आपको बताता हूँ। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी जैसे DI एक तरह से फिक्स हो चुका है क्वांट में, वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो चुका है। वो टॉपिक फिक्स्ड है इंग्लिश में कि आएगा ही आएगा। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन से करीब 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी 6 क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन आए थे कॉम्प्रिहेंशन से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिलर्स का। फिलर्स भी बहुत है, एग्जाम्स में आते हैं, डबल फिलर्स, सिंगल फिलर्स करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं, इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं आपके डिपेंड करता है आपके ग्रामर पे। अगर आपको कुछ ग्रामर के रूल्स पता है वो उस पर बेस्ड भी हो सकते हैं, आपको वोकैब पता है वो उससे भी आप कर सकते हो, आपकी रीडिंग अच्छी है, आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये सेक्शन आप इजीली कर लोगे। उसके बाद आता है पैरा जंबल सेक्शन, जिसमें कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं, जंबल्ड होते हैं, उनको आपको सीक्वेंस में करना होता है। यहाँ पे भी वही रूल होता है कि अगर आपको ग्रामर के रूल्स पता है, कुछ आपको क्या कहते हैं, आपकी वोकैब अच्छी है आपको, या एग्जैक्टली रीडिंग हैबिट से आप में, तो आप ये सेक्शन भी इजीली वैसे ही कर सकते हो। क्योंकि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे एंड हो रहा है वो दूसरा सेंटेंस कैसे स्टार्ट होना चाहिए, सेंटेंस की क्या मीनिंग निकल रही है, उन सारी चीज़ों को ही आप उस हिसाब से जस्टिफाई करते हो और अपने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इनका कोई डायरेक्ट रूल तो नहीं है, बट जो आपकी बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है, आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, आपकी ग्रामर का रूल्स का पावर है, आपकी वोकैब पावर है, यही सारी चीज़ें आप इनको यूज़ करते हो। एक और चीज़ है, स्पेलिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक अगेन स्पेलिंग भी एक उसी का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको नए नए वर्ड्स समझते हो, देखते हो, आपकी वोकैब अच्छी है तो आपको वर्ड्स की अच्छी नॉलेज है, चाहे वो सिनोनिम हो, एंटोनिम्स हो, स्पेलिंग हो, ये सारी चीज़ें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इंग्लिश के सारे सेक्शन जो है इन्हीं के अराउंड घूमते हैं। तो कुल मिला के आपको इंग्लिश में जो मेजर चीज़ों पे काम करना है वो है रीडिंग पे, वोकैब पे और अपनी ग्रामर पे, ठीक है गाइज। तो सारे क्वेश्चन, और उसके बाद फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, वो भी आपके ग्रामर रूल पे डायरेक्टली बेस्ड होता है। तो ये 4-5 जो सेक्शंस मैंने आपको बताया जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्री एग्जाम्स हो, चाहे वो मेन एग्जाम्स हो, वो इन्हीं के अराउंड आएंगे। और पूरी इंग्लिश जो आपकी रिवॉल्व होती है वो होती है सिर्फ इन 3-4 चीज़ों के अराउंड, रीडिंग्स पे। तो इसलिए हमेशा अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, अपनी वोकैब पावर बढ़ाओ और अपनी ग्रामर रूल्स पे काम करो, और ये सारी चीज़ें एक साथ आप कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जीए का जो सेक्शन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 25 क्वेश्चन का, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सर बताएंगे क्या स्कोप है उसमें आपका, कैसे करना है हमें उसको स्कोर। तो देखिए, जीए का पोर्शन जो है वो आपको सभी लोगों को पता है कि ये इंश्योरेंस का एग्जाम है, ठीक है। तो जो जीए का टॉपिक होगा वो कहीं ना कहीं फिनेंस, इंश्योरेंस जो है, या बैंकिंग न्यूज़ जितने भी होते हैं उसके अराउंड ही सारे न्यूज़ जो हैं वो आएंगे। जो मेजर टॉपिक्स आपको स्टैटिक कवर करना है, ठीक है, वो है फिनेंस कमीशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना है, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, ठीक है, पब्लिक फिनेंस, बिल्स, उसके बाद बजट, स्कीम्स, ठीक है, बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, कितने तरीके के बैंक्स होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक में, इसको कवर करना है। साथ ही साथ जब आप करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, ठीक है, आप सभी लोग जनरल कंपटीशन के मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, तो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, एग्जाम दे भी रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स के टच में जरूर होंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो फिनेंस न्यूज़ है, ठीक है, बैंक से रिलेटेड, इंश्योरेंस हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिनेंस, जो जितने भी फाइनेंशियल न्यूज़ आते हैं उसको बिल्कुल आप पढ़िएगा सही तरीके से, ठीक है। क्योंकि जो भी न्यूज़ आएंगे, जो भी करंट अफेयर्स के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या स्टैटिक भी आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं फिनेंस से रिलेटेड ही आएंगे, ठीक है। तो ये एक मान लीजिए कि एक ट्रिक है कि आपको किस तरीके से करंट अफेयर्स अपना स्टैटिक पार्ट को कवर करना है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। बाकी यहाँ पे इसमें सब मैं ऐड करूँगा कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ है
या फिर उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कई बार डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन इंश्योरेंस। उनको भी, बच्चों को उनको भी ध्यान रखना चाहिए इंश्योरेंस के बारे में भी। और बेसिकली ये इंश्योरेंस का एग्जाम है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उनको हेल्प करेगा। बिल्कुल करेगा ही। क्वेश्चन आते ही हैं। अब इंश्योरेंस के हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस हमेशा से पूछे गए हैं, जो भी इंश्योरेंस का एग्जाम होता आया है, ठीक है। तो उस चीज़ को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और हमने करीबन 4 सेक्शन कवर कर लिए हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि नेगेटिव मार्किंग है और 1 घंटे का समय कंपोजिट टाइम मिलता है आपको 1 आवर का। इस 1 आवर में यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, 1 आवर का कंपोजिट टाइम मिल रहा है आप लोगों को। इसी 1 आवर में चारों पेपर को मैनेज करना है और अटेम्प्ट भी अच्छा करना है हर एक सेक्शन में, ठीक है। तो चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अगर है तो फालतू के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, जो आपको नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा मार्क्स आपके ना जाएं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आप थोड़ा सा गेस करते हैं, गेस वर्क आप जब करते हैं तो वहाँ पे कम से कम आप उस टॉपिक के बारे में अराउंड 70 to 80% श्योर होना चाहिए, ठीक है। 30% गेस वर्क करके हम आंसर लगा सकते हैं, ना कि 80% पूरा हम गेस वर्क कर दें, तो वो प्रोबेबली 100% आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होना ही होना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। बाकी एक अच्छा रूटीन बना के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए, सारे स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बनता है लास्ट में एग्जाम को देने से पहले, ठीक है। 1 महीने पहले से आप मॉक टेस्ट में लग जाइए। मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करिए, फिर फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट करिए और उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो टॉपिक्स आपके नहीं बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशंस आपको नहीं पता कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो चीज़ एनालाइज करने के बाद ही सही होगा, ठीक है। तो एक बार सर लास्ट में सम अप कर देंगे सारी चीज़ों को, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो गाइज़, ये बहुत अच्छा चांस है, जो भी स्टूडेंट एक गवर्नमेंट जॉब में अपने करियर देखते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये एग्ज़ाम। तो प्लीज़ आप फॉलो करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, 3-4 महीनों की मेहनत है, उसके बाद एक अच्छा करियर आपके सामने होगा। जैसा कि हमने जो स्ट्रैटेजी बताई आपको, फॉलो करो। और कोई हेल्प चाहिए आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में तो वो प्लीज़ ज़रूर हमें बताइए, हम करेंगे। क्योंकि देखो, कोई आपको कुछ भी बताए बट करना आपको खुद को है। तो गाइज, जब तक आप इनिशिएट नहीं करोगे, आप स्टार्ट नहीं करोगे अपनी प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं होना। हम आपको एक अच्छा एक प्लान बता सकते हैं, हम बुक्स बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हमने एक डिज़ाइन की है बुक, वो बुक का डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक, आप जा सकते हो, ख़रीदो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कम से कम टाइम में आपके लिए वो बेस्ट बुक है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए, जैसे कि जितने भी बैंकिंग वाले एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, साथ साथ इंश्योरेंस का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए भी एक ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम को दीजिए। बाकी सर ने बताया जहाँ जो दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज, क्वेश्चन जो भी होंगे पोस्ट कीजिए, ठीक है। उसका रिप्लाई दिया जाएगा। जहाँ तक हेल्प हो सकता है मटेरियल से लेके टेस्ट पेपर तक सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं सर। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।